हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। मैं बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ और अगर तुम्हें आवाज़ आए मन्नू की, सन्नू की, मन्नू की, मेरी कोई गलती नहीं होगी, गलती होगी तुम्हारी। तुम्हें चाहिए स्टोरी? पता है मेरे कान में दर्द हो रहा है, उसके बाद में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगेन मेरे कान अभी सही हुआ था और फिर से उसी कान में मेरे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मेरी ग्रेट ग्रैंड मस्ती तो देखो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना यार। सच बताओ ना, मेरी फटती है डॉक्टर से। वो ना थोड़े टची हो जाते हैं। आई मीन देखो अच्छा है बट मुझे डर लगता है। सिंपल एज दैट। मैं सोचूं भाई, गले वाले की दिक्कत होती तो 2 पैग मार और भूल जा। पापा पैग बना के देते, पीते, आराम से सो जाओ, सुबह तक सही। अब कान में दिक्कत है यार, क्या करूं? लेकिन छोड़ो, बावली पूंछ छोड़ो यार। हरियाणवी कितनी प्यारी लैंग्वेज है यार। पता है अभी मैं हरियाणवी सुन रही थी, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी और उसमें मैं हरियाणवी सुन रही थी। तुम्हें पता है मुझे भाई ऐसी चुलपंदी करने में कितने मज़ा आता है। क्या मस्त बात हो रही है भाई। रज्जी खुशी, राम राम, रज्जी खुशी। सामने से हाँ हाँ ओके ओके, एंड इधर चल हट बावली पूंछ। भाई गाली भी कितनी प्यारी लगती है हरियाणवी में, सो स्वीट। ये सब छोड़ो, अभी आते सीधे स्टोरी पे। क्या पता एपिसोड शॉर्ट हो जाए उसके बाद, कुछ नहीं पता। सीधे आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर सब लोग सो चुके थे। तारा जो थी वो उसने मिल लिया था समृद्धि से अच्छे से, एंड वो अपने दोस्तों को लेकर वो जा चुकी थी। अब आता है सीधे मॉर्निंग के सीन पे। मॉर्निंग का सीन होता है एंड स्टार्ट करते हैं समृद्धि की साइड से। समृद्धि जो थी वो आराम से सो रही थी। इधर जो समृद्धि की मॉम होती है वो आती है इनके कमरे में इन दोनों को उठाने के लिए बेसिकली। एंड इधर वो सिंपली नॉक करती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब उनके कमरे में ऐसे जा नहीं सकते, तो वो सिंपली नॉक करती है, आवाज़ लगाती है समृद्धि को कि उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना। तो बस वो इतना बोल के वो चली जाती है। समृद्धि की जो नींद है वो ख़राब नहीं होती, बट बेसिकली जो प्रीति की नींद है वो ख़राब हो जाती है। एंड प्रीति काफ़ी टाइम से सो रही थी तो उसकी नींद पूरी हो चुकी थी देखा जाए। तो जैसे समृद्धि की मॉम आती है उठाने, तो इधर जो प्रीति है उसकी आंखें खुल जाती है और वो बस उठ के बैठती है। इधर जो समृद्धि थी वो उसके साइड में आराम से सो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जो प्रीति है वो अपनी आंखें खोलती है धीरे से, एंड उसके बाद जो अपनी बॉडी है उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करती है अच्छे से। अपने हाथों को ऊपर करती है, थोड़ा स्ट्रेच करती है अपने आर्म्स को। उसके बाद वो देखते हैं समृद्धि की तरफ। समृद्धि की तरफ देख के वो उसके शोल्डर पे टैप करती है, समृद्धि को थोड़ा सा हिलाती है कि उठ जा। समृद्धि जो थी वो जैसे प्रीति उससे ये करते हैं, समृद्धि जो थी वो भी अपनी आंखें ओपन करती है, प्रीति की तरफ देखते हैं। जो प्रीति थी वो कहती है कि गुड मॉर्निंग। जो समृद्धि थी वो कहती है कि गुड मॉर्निंग, तुझे नींद सही आई? जो प्रीति थी वो कहती है कि तेरे घर पे ऐसे हो सकता है तेरे बेड पे मुझे नींद अच्छी ना आए? ऑफ कोर्स यार, बहुत अच्छी आई। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है, इधर जो प्रीति थी वो भी स्माइल बैक करती है। उसके बाद जो समृद्धि थी वो खड़ी होती है अच्छे से, वो बेड से नीचे उतरती है और अपनी बॉडी को वो भी थोड़ा स्ट्रेच करती है। प्रीति जो थी वो बैठी हुई थी, वो समृद्धि की तरफ देख रही थी। देन जो समृद्धि होती है वो कहती है कि तो मैं शावर लेने जा रही हूँ, उसके बाद तू आ जाइयो। जो प्रीति थी वो कहती है कि ओके फाइन। देन उसके बाद जो समृद्धि थी वो जाने लगती है शावर की तरफ। इधर जो प्रीति थी वो अपनी थोड़ी साइड में देखते हैं, जहाँ पे वो बेसिकली ड्रॉअर था वो उसमें देखते हैं कि उसके साइड में कुछ रखा हुआ है। प्रीति जो थी वो उससे हाथ में लेती है एंड अच्छे से पहले उसे देखते हैं। उसके बाद जो प्रीति थी वो कहती है कि वाव यार, ये तूने कब खरीदा? समृद्धि जो थी वो बेसिकली अपने कबर्ड से अपने कपड़े ले रही थी, उसे तैयार होना था। वो अपने कपड़े ले रही थी, लेकिन जैसे ही प्रीति ये बोलती है, समृद्धि जो थी वो पीछे टर्न करके देखती है प्रीति की तरफ। प्रीति जो थी वो उसे ब्रेसलेट दिखाते कि ये तूने कब लिया, और रात में तो ये यहाँ था नहीं। समृद्धि जो थी जैसे वो उस ब्रेसलेट को देखती है वो स्माइल करती है और कहती है कि तुझे पसंद आया? जो प्रीति थी वो स्माइल करती है और कहती है कि यार बहुत प्यारा है, मुझे नहीं पता था तेरी चॉइस इतनी अच्छी है।
समृद्धि जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस स्माइल बैक कर दिया और कहती है कि इतना पसंद आया तो तू रख ले। प्रीति जो थी वो कहती है कि नो वे, तेरी चीज़ है, मैं कैसे रखूं। समृद्धि जो थी वो कहती है कि अरे तुझे पसंद आ रहा है ना, तू रख ले बस, और तेरा मेरा कब से हो गया, तू रख ले, और वैसे भी ये तेरे लिए है। प्रीति जो थी वो खड़ी होती और कहती है कि तू मेरे लिए लाई है। इधर जो समृद्धि थी वो बस स्माइल करती है, वो बताती नहीं है कि रात में हुआ क्या था, वो कुछ नहीं बताती, वो बस स्माइल करती है प्रीति की तरफ। प्रीति जो थी वो उसे हक करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच यार, बहुत प्यारा है। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है एंड उसके बाद वो अपने कपड़े लेती है एंड वो चली जाती है शावर के लिए। एंड यही होता है कि इधर जो समृद्धि थी वो शावर लेती है, तैयार होती है अच्छे से। देन उसके बाद जो प्रीति थी वो भी सेम करती है। एंड बेसिकली ये था कि समृद्धि ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली थी, तो इधर जो प्रीति है वो स्पोर्ट्स वाली यूनिफॉर्म पहन लेती है समृद्धि की, तो इन दोनों का चल जाता है। सो यही होता है कि ये दोनों तैयार होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ये निकल जाते हैं स्कूल के लिए। समृद्धि की जो मॉम थी वो इन दोनों को ले जाते हैं स्कूल। दूसरी तरफ तारा और उसके दोस्त घोड़े गधे बेच के जो सो रहे हैं, कोई बेड से नीचे गिरा हुआ है, अंशु नीचे गिरी हुई है बेड से, किसी के पास ब्लैंकेट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई ऐसे ही सो रहा है ठंड में, सबका यही चल रहा है। आहाना जो थी उसके पास ब्लैंकेट नहीं था एंड वो तारा की जो जैकेट थी उसने अपने ऊपर ले रखी थी एंड सो रही है वो आराम से। अंशु जो थी वो बेड से नीचे गिरी हुई है, वो कारपेट पे सो रही है एंड इधर जो तारा थी उसने पूरा ब्लैंकेट, 2-3 इंसान आराम से सो सकते थे उस ब्लैंकेट में, तारा ने पूरा ब्लैंकेट अपने ऊपर ले रखा है, किसी को नहीं दे रखा। ये लोग ऐसे सो रहे हैं। इधर जो तारा की दादी होती है उसके बाद वो आती है कमरे में। कमरा जो था वो खुला हुआ था एंड वो तीनों की तरफ देखते हैं, अपने सिर पे हाथ रखती है कि ये बच्चे बिना। एंड वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं अंशु के पास। अंशु को वो हिलाती है थोड़ा सा कि बेटा उठ जाओ, तुम्हारा पेपर है और कहाँ सो रही हो। इधर जो अंशु थी वो थोड़ा आ करके उठती है उसके बाद, एंड जैसे वो उठती है और खुद को देखती है कि वो नीचे गिरी हुई है, वो एकदम से खड़ी होती है और दोनों की तरफ देखती है, आहाना और तारा की तरफ देखते हैं एंड सीधे इन दोनों की तरफ वो ना बेड पे कूद जाते हैं, जंप मारते हैं सुपरमैन वाली, और सीधे इनके ऊपर जाके वो गिरती है। इधर जो आहाना थी उसकी आंखें खुल जाती है जैसे अंशु उसके ऊपर ऐसे गिरती है एंड वो अंशु को थोड़ा साइड में फेंकती है कि बस यार पागल है क्या, सुबह सुबह शुरू हो गई, सोन दे। इधर जो अंशु थी वो कहती है कि तुम्हारी तो सालों मुझे नीचे फेंक रखा है। आहाना जो थी वो कहती है कि भैंस की आँख, मैंने थोड़ी फेंका है तुझे नीचे, खुद को सोना आता नहीं है, गिर गई होगी, और साला इतनी ठंड लग रही है, ब्लैंकेट कहाँ है। एंड उसके बाद जो अंशु और आहाना थे वो देखते हैं तारा की तरफ। तारा आराम से फैल के सो रही है, ब्लैंकेट उसके पास है प्रॉपर पूरा। दोनों घूरते हुए देखते हैं एंड उसके बाद दोनों ब्लैंकेट पकड़ते हैं और एकदम से खींच लेते हैं। तारा जो थी जैसे उसके हाथ में से ब्लैंकेट जाता है, उसकी जो आंखें थी वो भी खुल जाती है एंड वो दोनों की तरफ देखते हैं कि सुअर। इधर जो आहाना थी वो कहती है कि तू है भाई, तो अपने घर ये बुलाती है कि हम यहाँ ठंड में मर जाए। तारा जो थी वो कहते हैं कि तो मैंने बोला नहीं था अलग ले लो ब्लैंकेट, मुझे शेयर करना पसंद नहीं है, बट नहीं, घुसना मेरे साथ है तुम्हें। इधर जो तारा की दादी होती है वो कहती है कि बेटा 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 सुन लो, तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें तैयार नहीं होना, मैंने खाना बना दिया है, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, रिवीजन तो छोड़ो, तुम स्कूल ही चले जाओ। इधर उसके बाद जो ये तीनों थे वो देखते हैं घड़ी की तरफ कि टाइम तो हो रहा है अच्छा खासा, 9:30 का इनका स्कूल था बिकॉज ठंड है, और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे, और ये है 1.5 घंटा इनके पास तैयार होने के लिए। रिवीजन तो छोड़ो, इन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं अभी तक। होता है ना सुबह एक बार उठ के इंसान बंदा रिवाइज कर ले, नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट इनकी उसमें है ही नहीं।
इधर जो तारा थी वो उठती है एंड वो एकदम से जाने लगती है वॉशरूम की तरफ। एंड जैसे ही वो जाने लगते है, इधर जो आहाना थी वो उससे पकड़ती है एंड उसे पीछे की तरफ करते है और खुद जाने लगती है वॉशरूम की तरफ। आहाना को रोकने के लिए आती है सीधे अंशु। अंशु जो थी वो पीछे समरसॉल्ट मारती है, आहाना को पीछे से उससे पकड़ती है और सीधे बेड पे। इधर जो तारा थी वो चांस देखती है कि यार ये दोनों लड़ने में लगे हुए हैं एंड वो एकदम से वॉशरूम में घुस जाती है। अंशु जो थी वो एकदम से भागते हुए आते हैं एंड वो दरवाजे पे नॉक करते हैं कि यार निकल। तारा जो थी वो कहती है कि भाड़ में जाओ सालो, अब मैं प्रॉपर तैयार होकर निकलूँगी, निकलो। एंड उसके बाद जो तारा थी वो घुस जाती है वॉशरूम में, वो अच्छे से तैयार होती है एंड उसके बाद वो बाहर आते। अंशु और आहाना की लड़ाई मचती है कि अब कौन जाएगा। फिर यही होता है, एक के बाद ये दोनों जाते हैं, तीनों तैयार हो जाते हैं अच्छे से। एंड तैयार होने के बाद जो दादी ने ब्रेकफास्ट बनाया था उससे खाते अच्छे से। दादी को तारा जो थी वो समझा देती है कि आपको दवाई लेनी है, सारी चीज़ें अपना ध्यान रखना। और दादी जो थी वो कहती है कि तुम तीनों अच्छे से पेपर करना, ठीक है। जो तीनों थे वो स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं सीधे स्कूल। और जैसे ये लोग स्कूल आते हैं, आज सिर्फ पेपर था 12th वालों का, बिकॉज इनके प्री बोर्ड्स है तो इसी वजह से सिर्फ इनका पेपर था सुबह की शिफ्ट में। हाँ, उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने टीचर से पूछ ले, कुछ भी। स्कूल अपने टाइम पे ही ख़त्म होगा, लेकिन पेपर इनका पहली शिफ्ट में ही था। सो इधर ये तीनों आते हैं स्कूल, आराम से चिल। इनकी क्लास वाले सारे पढ़ने पर लगे हुए, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, इसका आंसर क्या आ सकता है। कुछ मैम के स्टाफ के बाहर खड़े हुए हैं, ऑफिस के बाहर, रिद्धि मैम की कि मैम ये बता दीजिए इसमें पोइट कहना क्या चाहते हैं, ये वो। और ये तीनों चिल कॉरिडोर में खड़े हुए हैं आराम से। इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं कि इन्हें पढ़ना है, कुछ नहीं इनका। ये आराम से बस खड़े हुए तीनों के तीनों, इधर उधर देख रहे, अपनी क्लास वालों को जज कर रहे कि छी भाई ये तो टॉप पर है ना, इसे क्या ज़रूरत है, इतना रो क्यों रही है यार ये। जो अंशु थी वो कहते हैं कि सारा चार्ट के आई होगी, उसके बाद भी एक एक नंबर के लिए रोएगी। जो आहाना थी वो कहते हैं कि हट, ऐसी है भाई, इनसे बढ़िया तो भाई हम हैं, मैम को एक बार परेशान नहीं करते। तारा जो थी वो कहते हैं कि हो गया। एंड ये लोग खड़े हुए थे, इधर जो समृद्धि थी वो आ चुकी थी और उससे पता था उसकी मॉम बिज़ी होगी, आज उन्हीं का पेपर है, तो उसे पता था उसकी मॉम बिज़ी है। तो इसी वजह से वो प्रीति को लेके क्लास से वो निकल जाते हैं एंड वो जाते हैं सीधे तारा वाली क्लास की तरफ। बट इधर जो तारा थी वो सामने ही खड़ी हुई थी, अपने फ्लोर के जो कॉरिडोर है वो वहाँ पे ही खड़ी हुई थी अपने दोस्तों के साथ। समृद्धि जो थी वो प्रीति को लेके सीधे जाती है वहाँ पे, वो सामने आके खड़ी होती है तारा के पास। तारा जो थी वो देखती है समृद्धि की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग करती है कि गुड मॉर्निंग मिस शुक्ला। जो समृद्धि थी वो भी स्माइल करती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। जो अंशु और आहाना थे वो भी गुड मॉर्निंग करते हैं समृद्धि को कि गुड मॉर्निंग भाभी जी। समृद्धि जो थी वो बस ब्लश करती है, प्रीति से कोई बात नहीं करता। तारा जो थी वो बस स्माइल पास ऑन करती है प्रीति की तरफ। प्रीति चुपचाप खड़ी हुई थी एंड इधर जो आहाना थी वो कोई बात नहीं करती। अंशु जो थी वो एक बार आहाना की तरफ देखती है एंड उसके बाद वो भी कुछ नहीं बोलती, वो भी चुपचाप खड़ी हुई थी। एंड यहाँ पे सिर्फ दो लोग बात कर रहे थे, वो थे समृद्धि और तारा, दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने रिवाइज़ कर लिया। जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि ये रिवाइज़ हम नहीं करते। समृद्धि जो थी वो कहती है कि मतलब। जो आहाना थी वो बोलते हैं कि भाभी जी हमारी नोटबुक में नहीं है रिवाइज़ का, जस्ट एक बार पढ़ेंगे, अगर आगे समझ तो ठीक है, उसके बाद ये बार बार 4-5 बार लोगों की तरह रिवाइज़ करने का हमारे सिस्टम नहीं है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोगों को, जितना इजी समझ रहे हो उतना इजी पेपर होने नहीं वाला। जो तारा थी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कर लेंगे फिर भी। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि अच्छा जी ओके।
ट्रस्ट कर रही हूँ, पास हो जाना तुम तीनों। जो तारा थी वो कहती कि बिल्कुल। एंड ये लोग अपनी खड़े होकर बात कर ही रहे थे, इतने में जो आहाना होती है वो देखते हैं प्रीति की तरफ। प्रीति जो थी वो चुपचाप खड़ी हुई थी। जब प्रीति यहाँ पे आई थी उसने देखा था आहाना की तरफ, आहाना जो थी वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसके बाद जो प्रीति थी वो चुपचाप खड़ी हो गई थी, उसकी जो नज़रें थी वो ज़मीन पे थी, वो अपने शूज़ की तरफ देख रही थी। एंड उसके बाद जो आहाना थी वो देखते प्रीति की तरफ, अप टू डाउन, हेड से लेके टो तक। जो आहाना थी वो एक बार देखते प्रीति को, एंड उसके बाद जो आहाना थी उसकी नज़रें जाते प्रीति के हाथ पे। प्रीति जो थी वो चुपचाप खड़ी हुई थी। इधर जो प्रीति है उसने, जो समृद्धि ने उसे ब्रेसलेट दिया था, प्रीति को तो ये लग रहा था कि ये जो ब्रेसलेट है उसे समृद्धि ने दिया है। सो जो प्रीति है उसने वो ब्रेसलेट पहन रखा था। एंड इधर जो आहाना थी उसकी नज़रें जाते उस ब्रेसलेट पे जो प्रीति के हाथ पे था। अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा लग रहा था प्रीति के हाथ पे। आहाना जो थी वो एकटक प्रीति के हाथ की तरफ देखते, उस ब्रेसलेट की तरफ। और जब आहाना जो थी वो ब्रेसलेट देख रही थी उसी टाइम जो रीवा थी वो इनके पास आती है और कहती कि गुड मॉर्निंग गाइस। सब लोग जो थे वो रीवा की तरफ देखते हैं एंड उसे गुड मॉर्निंग करते हैं। उसके बाद जो रीवा थी वो कहते हैं कि सुनने में आया तुम्हारा एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट। रिद्धि मैम का पेपर है, काफ़ी ज़्यादा टफ होएगा, लेंदी भी नो डाउट। इधर जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि पता है ये वाली वार्निंग ना मिल चुकी है। जो रीवा थी वो देखते हैं समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि ओह, जब टीचर की बेटी तुम्हारे साथ है तो तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो। इधर जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। जो रीवा थी वो कहते हैं कि तुमने इन्हें क्वेश्चन पेपर्स नहीं दिखाए। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि मैं ऐसी हरकतें नहीं करती, ये लोग पास हो गए खुद से, ये वाली जो चीप हरकत है ना ये मैं नहीं करती। इधर जो अंशु थी उसका मुंह खुला का खुला, आहाना भी घूरते हुए समृद्धि को देखते। तारा जो थी वो तो चुप कि भाई अब इनकी लड़ाई होने वाली है, कैट फाइट होने वाली है अच्छे से। जो रीवा थी वो स्माइल करती है और कहते कि ओके अच्छी बात है। बाय द वे अंशु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो हम थोड़ा साइड में चल सकते हैं। जो अंशु थी वो कहते कि मी। जो रीवा थी वो कहते कि यस तुमसे, चले थोड़े साइड में। जो अंशु थी वो देखते अपने दोस्तों की तरफ। उसके बाद जो अंशु थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि हाँ ओके। एंड इधर जो रीवा और अंशु थी वो थोड़ी साइड में आते। जो रीवा थी वो कहते कि ये ज़्यादा नहीं बोलती। जो अंशु थी वो कहते कि तुमने उससे ये बोला और तुम उससे ये समझते हो कि वो तुम्हें अच्छा रिप्लाई करे। मिर्ची तुमने खुद लगाई उसे। उसके बाद जो रीवा थी वो स्माइल करती और कहती कि मज़े आते हैं, अब इतनी आसानी से मैं इसे छोड़ नहीं सकती ना, थोड़ा मज़े तो मैं भी लूँगी। इधर जो अंशु थी वो कहते कि आई नो यू, चलो बताओ क्या हुआ। जो रीवा थी वो कहते कि तुम बताओ पहले, एग्ज़ाम प्रिपेयर भी किया या नहीं। जो अंशु थी वो कहते कि पास तो हो ही जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। जो रीवा थी वो कहते कि ओके बाय द वे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जो अंशु थी वो कहते कि टेल मी। देन उसके बाद जो रीवा थी वो कुछ बोलती है, अब क्या बोलती है वो बाद में पता चलेगा। वो कुछ बोलती है अंशु से। एंड इधर जो अंशु थी वो घूरते हुए देखते और कहते हैं कि ओ माय गॉड कहाँ पे। जो रीवा थी वो इशारे करती है कि उस तरफ। जो अंशु थी वो उस तरफ देखती है अच्छे से। एंड उसके बाद वो रीवा की तरफ देखते और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोल सकती इसमें। जो रीवा थी वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता, शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें पता होगा। अंशु जो थी वो कहते हैं कूल डाउन, उससे इम्प्रेस करना ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। हम तीनों बैठे हो और वो बैठे हो हमारे साथ, सामने वाला इम्प्रेस कर सकता है हम दोनों को, लेकिन उसे इम्प्रेस करना इट्स रियली टफ। उसे नॉनसेंस पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और क्रीपी अगर ये पिकअप लाइन या व्हाटएवर जो भी, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। रीवा जो थी वो कहते कि ओके बट
उसे ट्राई करना एक बार। जो अंशु थी वो कहते कि वाई नॉट, कैंटीन में मिलते हैं और उसके बाद अगर बेइज्जती हुई या कुछ भी, हम में से किसी का हाथ नहीं होगा, खुद की जिम्मेदारी पे करे, खुद के रिस्क पे। जो रीवा थी वो कहते कि ओके फाइन, मैं उससे समझा दूंगी और लंच में मिलते हैं। जो अंशु थी वो कहते कि ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद जो रीवा थी वो वहाँ से चली जाती है। जो अंशु थी वो आती है वापस अपने ग्रुप के पास। तारा और जो आहाना थी वो नहीं पूछते कि क्या हुआ, क्या बात हुई, कुछ नहीं पूछते वो। और उसके बाद यही होता है, जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, अच्छे से करना। एंड वो दोनों की तरफ देखते हैं, आहाना और अंशु की तरफ, और कहते हैं कि अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। इधर जो तीनों थे वो अपना सिर हिलाते हैं। एंड उसके बाद जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि ओके फाइन, मैं जाती हूँ अब, बाय। एंड बाय बोल के जो समृद्धि थी वो वहाँ से जाने लगती है। जो प्रीति थी वो कुछ नहीं बोलती, बट जाने से पहले वो एक बार अपनी नज़रें उठा के देखती है आहाना की तरफ। आहाना जो थी वो उस टाइम प्रीति की तरफ देख रही थी। दोनों की जो नज़रें थी वो मिलती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। लेकिन उसके बाद जो दोनों थे वो अपनी जो नज़रें थी वो हटा लेते हैं एक दूसरे से एंड टर्न करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तारा जो थी वो अपने ग्रुप के साथ चली जाती है क्लास में। एंड इधर जो समृद्धि और प्रीति थे ये लोग चले जाते हैं अपनी क्लास में, बिकॉज इनके लेक्चर्स तो चले गए वैसे ही। इधर जो तारा थी वो बैठी हुई थी अपनी सीट पे। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था, बट बच्चों को रोल नंबर वाइज ना बिठाना स्टार्ट हो गया था। इधर जो अंशु और आहाना थे ये लोग थोड़ा साथ में ही बैठते हैं, एक दो सीट आगे पीछे। एंड तारा जो थी वो थोड़ा दूर थी बिकॉज उसके रोल नंबर की वजह से, बट एक ही क्लास में थे ये तीनों। उसके बाद जो टाइम था वो हो जाता है, इन लोगों को आंसर शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है। एंड जैसे क्वेश्चन पेपर इनके हाथ में आता है, इधर अंशु के जैसे ही हाथ में आता है क्वेश्चन पेपर, वो एक दो क्वेश्चन रीड करते, उसके बाद वो देखते हैं पीछे की तरफ, आहाना की तरफ। आहाना जो थी जैसे उसे क्वेश्चन मिलता है वो पढ़ती है एक दो, और वो भी देखते हैं अंशु की तरफ। तारा को थोड़ा लेट मिलता है क्वेश्चन पेपर, जैसे ही उससे मिलता है इधर जो उसके दोस्त थे वो दोनों देख रहे थे तारा की तरफ। तारा समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। एंड जैसे तारा जो थी वो क्वेश्चन पेपर उठाती है, उसे थोड़ा सा पढ़ती है, वो अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं कि लग गए। मतलब सीबीएसई से तो ये बिल्कुल लगता क्वेश्चन पेपर। और जिस तरीके से इसमें ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तारा को बिल्कुल बिलीव था कि उसके दोस्त जो है वो समझ नहीं पाएंगे। एंड वह दोनों की तरफ देखती है। उसने पढ़ाया था दोनों को आता भी था, बट इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्ड इसमें यूज़ कर रखे थे। ऐसा नहीं था कि एक्सप्लेन ब्रीफली, नो, काफ़ी अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रखा था। तारा जो थी वो दोनों की तरफ देखते हैं, उन दोनों को वो नॉर्मल करती है कि ओके फाइन, जो आता है वो लिखो पहले, उसके बाद मैं देखती हूँ। इधर जो उसके दोस्त थे वो इशारा समझ जाते हैं एंड पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। जो उन्हें क्वेश्चन आता था उसका वो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तारा जो थी वो भी जल्दी से लिखना स्टार्ट करती है, बिकॉज उसे खुद का भी क्वेश्चन पेपर करना था एंड साथ ही साथ उसे अपने दोस्तों को भी बताना था अच्छे से कि वो पास तो हो जाए एटलीस्ट। यही होता है कि जो सब लोग थे वो आंसर करने में लग जाता है। इधर जो रिद्धि मैम थी वो आती है एक बार क्लास में देखने की किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड वो आके पूछती है कि कुछ पूछना है तो बता दो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है। इधर जो अंशु थी वो इधर उधर देखती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जो अंशु थी वो अपना हाथ उठाती है। रिद्धि मैम जो थी वो अंशु की तरफ देखते और कहते कि इससे जो अंशु थी वो कहते कि मैम ये लास्ट सेकंड लास्ट ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। जो रिद्धि मैम है वो क्वेश्चन पढ़ते और कहते कि क्या समझ नहीं आ रहा इसमें, इतना इजी तो बोला गया है इसमें कि ये आंसर करना है तो करो, इसमें मैं क्या बताऊँ। अंशु जो थी वो घूरते हुए देखते हैं कि यार हिंदी में ट्रांसलेट करके जैसे बताते थे, मतलब हिंदी में नहीं, मतलब थोड़ा सा हिंट तो दे दो। बट जो रिद्धि मैम है वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो चुपचाप
घूरते हुए देखती है अंशु को। एंड इधर जो अंशु थी वो कहती है कि ओके मैम समझ आ गया। आया उसे कुछ समझ नहीं था, वो चुपचाप बैठ जाती है। एंड उधर जो रिद्धि मैम थी वो सबको स्कैन करती है। उसके बाद तारा जो थी वो अपना लिख रही थी, लेकिन जैसे ही तारा ऊपर की तरफ देखती है उसकी जो आंखें थी वो मिलती है रिद्धि मैम से। तारा जो थी वो बस स्माइल करती है रिद्धि मैम की तरफ। इधर जो रिद्धि मैम थी वो अपना फेस ना साइड में कर लेती, वो स्माइल बैक भी नहीं करती तारा की तरफ। तारा जो थी वो मन में सोचती है कि यार सारा जो ऑरा है ना वो माइनस में जा रहा है। पहले इनकी बेटी थी ऐसी नखरे वाली, अब सासू मॉम भी मुझे ऐसी मिली है। बट वो जो अपना दिमाग था वो साइड में रखती है। एंड उसके बाद वो पेपर करने स्टार्ट करती है अपना। रिद्धि मैम जो थी वो वहाँ से जा चुकी थी। तारा जो थी वो अपना पेपर कर रही थी अच्छे से। उधर जो समृद्धि थी उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि कैसा आया होगा इनका पेपर। ये लोग कर लेंगे ना ऐसे वाला। प्रीति जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही, ऐसा लग रहा है तेरा ही पेपर है। जो समृद्धि थी वो कहते कि यार मम्मा का पेपर है और तुझे तो पता है ना कितना हार्ड बनाती है मम्मा, तो बस चिंता हो रही है। जो प्रीति थी वो कहते कि तारा की। जो समृद्धि थी वो स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, आई नो तारा कर लेगी, मुझे चिंता हो रही है उसके दोस्तों की, आहाना और अंशु। एंड तारा काफ़ी ज़्यादा अटैच है अपने दोस्तों से, काफ़ी ज़्यादा। तो बस मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि वो दोनों फेल ना हो जाए। जो प्रीति थी वो कहते कि ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए था ना, पढ़ लेते। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि वैसे तेरी और आहाना की कोई लड़ाई हुई है क्या? मैंने देखा तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। प्रीति जो थी वो कहते कि हम पहले भी कितनी बात करते थे एक दूसरे से। उसका जो एटीट्यूड है ना वो मुझे समझ नहीं आता। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि देख, एटीट्यूड तो नहीं है यार आहाना में, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। प्रीति जो थी वो कहती है कि ऐसा तुझे लगता है बिकॉज वो ना तुझसे अच्छे से बात करती है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि हाँ वो मेरे से अच्छे से बात करती है, बट ओवरऑल प्रीति जो थी वो कहती है कि ओवरऑल वो वैसी नहीं है जैसे तू समझ रही है। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है। प्रीति जो थी वो कहती है कि तू स्माइल क्यों कर रही है। जो समृद्धि थी वो कहती है कि तू उसे इसलिए पसंद नहीं करती जस्ट बिकॉज उसमें एटीट्यूड है, ईगो है। आई डोंट थिंक सो, ये रीज़न है। प्रीति जो थी वो कहती है कि ये रीज़न है और वो CBSE बीबी है। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि प्रीति हम बच्चे नहीं हैं, क्या ICSE क्या CBSE लगा रखा है तूने, पागल। ओके फाइन, जितना मुझे समझ आया तो उसे इसलिए पसंद नहीं करती जस्ट बिकॉज शी इज़ डोमिनेट। ओके, उसका जो नेचर है वो डोमिनेट करने वाला है, और देखा जाए तेरा भी नेचर है, इसी वजह से तुम दोनों में होते हैं क्लैशेस। प्रीति जो थी वो कहती है कि ऐसा नहीं है। जो समृद्धि थी वो कहती है कि तो मुझे बता तुम दोनों की लड़ाई क्यों होती है। तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते जस्ट बिकॉज वो अपना ओपिनियन रखती है और तू अपना। तू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती ना, वो सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं होती और जो उसके मुंह से सॉरी सुनना होता है। यही तो रीज़न है ना तुम दोनों की लड़ाई का हमेशा। इट जस्ट वो सबमिसिव नहीं हो रही और ना तू होना चाहती है। दैट्स द मेन रीज़न। प्रीति जो थी वो उस बात सुनती है समृद्धि की, और कहीं ना कहीं प्रीति को पता था कि ये बात सच है। इन दोनों की मेन प्रॉब्लम यही थी कि दोनों काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है, इनका नेचर है वैसा। आहाना का तो काफ़ी ज़्यादा, वो तारा की तरह नहीं है कि वो सबमिसिव हो जाए, बात सुने वो। आहाना का ऐसा नहीं है। देन उसके बाद जो समृद्धि थी वो कहते कि देख, आहाना का नेचर है,
तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसका डोमिनेट नेचर मैंने देखा है। एंड इधर जो प्रीति थी वो बात ख़त्म नहीं होने दी थी समृद्धि की। जो प्रीति थी वो कहते कि तारा तो ऐसी नहीं है ना, मतलब शी इज़ सो गुड। दूसरे हाथ में हम अगर तारा को ले, शी इज़ सो गुड यार, तेरे से कितने अच्छे से बात करते थे, इसे कितने अच्छे से सुनती है, सारी चीज़ें, ना उसमें ईगो है ना एटीट्यूड। और दूसरी तरफ आहाना, समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि जस्ट अ मिनट, तू इन दोनों को कंपेयर क्यों कर रही है। प्रीति जो थी वो कहती है कि क्यों कंपेयर ना करूँ, दे आर फ्रेंड्स। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि हाँ आई नो, बट हम दोनों भी तो दोस्त हैं। मतलब अगर कोई हमें कंपेयर करेगा तो हम लोग अलग हैं। सेम विद तारा और आहाना, दोनों दोस्त हैं, बट इट डज नॉट मीन कि दोनों सेम हो गए। तारा बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। आई मीन वो बात सुनती है, उसकी लिसनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो समझती है बात को। अगर मैं उसे कुछ समझाऊँ वो मेरे सामने सबमिसिव हो जाती है। बट यार आहाना भी अपनी जगह अलग है, शी इज़ इंडिविजुअल और वो अलग इंसान है। तो उसे तारा से कंपेयर क्यों करे। अगर तू उसे तारा से कंपेयर करेगी तुझे कभी आहाना पसंद नहीं आने की। प्रीति जो थी वो कहते हैं कि मुझे पसंद भी नहीं करना, और मैं क्यों पसंद करूँ उसे। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि एज अ फ्रेंड, आई मीन तुम दोनों को अगर दोस्ती करनी है, अगर तू उसे तारा के साथ कंपेयर करेगी तो ये भी कभी नहीं होने का। एंड प्रीति ये ना बहुत ज़्यादा गलत है। तारा अलग है एंड शी इज़ माइन, आहाना अलग है। अगर तू हमेशा उसे तारा से कंपेयर करेगी ना, तुझे आहाना हमेशा बेकार लगेगी, हमेशा। तू एक तरफ तारा को रखेगी कि वो सुनती है सारी बात, एक तरफ तू आहाना को रखेगी कि वो 50% बात सुनती है, 50% नहीं। तुझे तो तारा ही पसंद आएगी ना जो तेरी 100% बात सुने। बट इट डज़ नॉट मीन ना कि आहाना गलत है। ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग है यार। अगर सारे इंसान दुनिया में एक जैसे हो गए तो यार ये दुनिया तो चलने की नहीं है, सब अलग होते हैं। एंड देखा जाए मुझे आहाना अच्छी लगती है, वो अच्छी है यार, बस थोड़े समझने की देर है। तारा भी मुझे पहले पसंद नहीं थी, मुझे भी लगता था कि शी इज़ इम्परफेक्ट, मेरे लिए नहीं है। और अब देख वो मुझे हर चीज़ में अच्छी लगती है। लोगों को लगता है कि जिन इंसान से वो पहले मिलता है वो परफेक्ट होते हैं, बट मेरा उल्टा हुआ था। मुझे तारा लगी थी इम्परफेक्ट, बट नाउ फॉर मी शी इज़ परफेक्ट, बेस्ट। बस किस चीज़ की देर होती है, टाइम देने की, समझने की सामने वाले को। प्रीति जो थी वो कुछ नहीं बोलती, जो समृद्धि थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहते कि एक चीज़ और, ये जो तूने हाथ में पहना हुआ है ना, ये ब्रेसलेट, ये मेरा नहीं है, ये आहाना का है, मैं नहीं लाई थी इसे। प्रीति जो थी वो घूरते हुए देखती है समृद्धि को कि व्हाट। जो समृद्धि थी वो कहते कि तारा, आहाना और अंशु रात में आए थे। आई मीन तारा को मुझसे मिलना था तो वो अपने दोस्तों के साथ आई थी घर पे चुपचाप, और तू सो रही थी। और ये जो ब्रेसलेट है ना, ये आई मीन आहाना लाई थी तेरे लिए, और वो रख के गई थी, मैंने नहीं रखा। प्रीति जो थी वो अपने हाथ की तरफ दिखते हैं कि उसने क्यों रखा। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि शायद उसे सॉरी बोलना हो किसी चीज़ के लिए, और वो बोल ना पा रही हो, इसी वजह से उसने अपने एक्शन से तुझे सॉरी बोल दिया। अब वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे ले, या तो माफ़ कर दे या आगे तेरी मर्ज़ी। प्रीति जो थी वो चुप हो जाती है, वो एक टक उस ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।